हरे कृष्णा। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण और दुशासन दोनों ही उसकी ओर हो गए। कर्ण भी बोला, हम सब लोग तुम्हारी अभिलषित कामना की पूर्ति के लिए सचेष्ट हैं। राजन, इस विषय में हम सभी का एकमत दिखाई देता है। धीर बुद्धि पांडव निश्चित समय की अवधि को पूर्ण किए बिना यहाँ नहीं आएंगे, और यदि वे मोहवश आ भी गए तो तुम उन्हें पुनः जुए में जीत लेना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण के ऐसा कहने पर उस समय राजा दुर्योधन को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उसने तुरंत ही अपना मुंह फेर लिया। तब उसके आशय को समझकर कर्ण ने रोष से अपनी सुंदर आंखें फाड़कर दुशासन, शकुनी और दुर्योधन की ओर देखते हुए स्वयं ही उत्साह में भरकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कहा, भूमि पालो, इस विषय में मेरा जो मत है उसे भी तुम सुन लो। हम सब लोग राजा दुर्योधन के किंकर और भुजाएं हैं, अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेंगे, परंतु हम आलस्य को छोड़ के इनके प्रिय साधन में लग नहीं पाते। मेरी राय यह है कि हम कवच पहनकर अपने अपने रथ पर आरूढ़ होकर अस्त्र शस्त्र लेकर वनवासी पांडवों को मारने के लिए एक साथ उन पर धावा करें। जब वे भी सभी मरकर शांत हो जाएं और अज्ञात गति को अर्थात परलोक को पहुंच जाएं, तब धृतराष्ट्र के पुत्र और हम सब लोग सारे झगड़ों से दूर हो जाएंगे। वे जब तक क्लेश में पड़े हैं, जब तक शोक में डूबे हुए हैं, जब तक मित्रों एवं सहायकों से वंचित हैं, तभी तक युद्ध में उनसे जीता जा सकता है। मेरा तो यही मत है। कर्ण की ये बात सुनकर बार बार उसकी सराहना की, और कर्ण की बात के उत्तर में सबके मुख से यही निकला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार आपस में बातचीत करके रोष और जोश में भरे हुए वे सब लोग पृथक पृथक रथों पर बैठकर पांडवों के वध का निश्चय करके एक साथ नगर से बाहर निकले। उन्हें वन की ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि शुद्धात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखकर सहसा वहां आए। उन लोक पूजित भगवान व्यास ने उन सबको रोका और सिंहासन पर बैठे हुए प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र के पास शीघ्र आकर कहा। इस प्रकार से अरण्य पर्व में व्यास जी के आगमन से संबंध रखने वाला 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। व्यास जी बोले, महाप्रज्ञ धृतराष्ट्र, तुम मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समस्त कौरवों के हित की उत्तम बात बताता हूँ। महाबाहो, पांडव लोग जो वन में भेजे गए हैं वह मुझे अच्छा नहीं लगा है। दुर्योधन आदि ने उन्हें छल पूर्वक जुए में हराया है। भरत, वे 13वां वर्ष पूर्ण होने पर अपने को दिए हुए क्लेश याद करके कुपित होकर कौरवों पर विष उगलेंगे, अर्थात विष के समान घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करेंगे। ऐसा जानते हुए भी तुम्हारा ये पापात्मा एवं मूर्ख पुत्र सदा क्यों रोष में भरा रहकर राज्य के लिए पांडवों का वध करना चाहता है। तुम इस मूड को रोको, तुम्हारा ये पुत्र शांत हो जाए। यदि इसने वनवासी पांडवों को मार डालने की इच्छा की तो यह स्वयं भी अपने प्राणों को खो बैठेगा। जैसे ज्ञानी विदुर, भीष्म, मैं और कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य हैं, वैसे ही साधु स्वभाव तुम भी हो। महाप्रज्ञ, स्वजनों के साथ कलह क्लेश अत्यंत निंदित माना गया है। वह अधर्म और आयुष बढ़ाने वाला है। अतः राजन, तुम स्वजनों के साथ कलह में ना पड़ो। भरत, पांडवों के प्रति इस दुर्योधन का जैसा विचार है, यदि उसकी उपेक्षा की गई, उसका शमन ना किया गया, तो उसका ये विचार महान अत्याचार की सृष्टि कर सकता है। अतः तुम्हारा ये मंद बुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी सहायक को लिए बिना पांडव के साथ वन में जाए। मंजूश्वर, वहां पांडवों के संसर्ग में रहने से तुम्हारे पुत्र के प्रति उनके हृदय में स्नेह हो जाए तो आज तुम कृतार्थ हो जाओगे। किंतु महाराज, जन्म के समय किसी वस्तु का जैसा स्वभाव बन जाता है वह दूर नहीं होता है, भले ही वह वस्तु अमृत ही क्यों ना हो। यह बात मेरे सुनने में आई है। अथवा इस विषय में भीष्म, द्रोण, विदुर और तुम्हारी क्या सम्मति है। यहाँ जो उचित है वह कार्य पहले करना चाहिए, उसी से तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार अरण्य पर्व में व्यास विषयक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, ये जुए का खेल मुझे भी पसंद नहीं था। मुने, मैं तो समझता हूँ कि विधाता ने मुझे बलपूर्वक खींचकर इस कार्य में लगा दिया है। भीष्म, द्रोण, विदुर को भी यह द्यूत का आयोजन अच्छा नहीं लगा था। गांधारी भी नहीं चाहती थी कि जुआ खेला जाए, परंतु मैंने मोहवश सबको जुए में लगा दिया। भगवान प्रियवत्र, मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अविवेकी है।
तो भी पुत्र स्नेह के कारण मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। व्यास जी बोले, राजन, विचित्र वीर्य नंदन, तुम ठीक कहते हो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय वस्तु है। पुत्र से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं होता। सुरभि ने पुत्र के लिए आंसू बहाकर इंद्र को भी यही बात समझाई थी, जिससे वे अन्य समृद्धशाली पदार्थों से संपन्न होकर भी पुत्र से बढ़कर दूसरी किसी वस्तु को नहीं मानते हैं। जनेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास सुनाता हूँ, जो सुरभि तथा इंद्र के संवाद के रूप में है। उसे सुनो। राजन, बहुत पहले की बात है। गौ माता सुरभि स्वर्गलोक में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तात, उस समय इंद्र को उन पर बड़ी दया आई। इंद्र ने पूछा, शुभे, तुम क्यों रो रही हो? देवलोक वासियों की कुशल तो है ना? मनुष्यों और गौवों में सब लोग कुशल तो है ना? तुम्हारा ये रोदन किसी अल्प कारण से तो नहीं हो सकता। सुरभि ने कहा, देवेश्वर, आप लोगों की अवनति नहीं दिखाई देती। इंद्र, मुझे तो अपने पुत्र के लिए शोक हो रहा है, इसीलिए रोती हूँ। देखो, इस नीच किसान ने जो मेरे दुर्बल बेटे को बार बार कोड़े से पीट रहा है, वह हल में जुतकर अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सुरेश्वर, वह तो परिश्रम के लिए उत्सुक होकर बैठ रहा है, और वह किसान उसे डंडे मारता है। देवेंद्र, यह देखकर मुझे अपने बच्चे के प्रति बड़ी दया हो आई है और मेरा मन बहुत उद्विग्न हो उठा है। वहाँ दो बैलों से में एक तो बलवान है, जो भार युक्त जुए को खींच सकता है, परंतु दूसरा निर्बल है, प्राण शून्य जान पड़ता है। वह इतना दुबला पतला हो गया है कि उसके सारे शरीर में फैली हुई नाड़ियां दिख रही हैं। वह बड़े कष्ट से उस भार युक्त जुए को खींच पाता है। वास्तव मुझे उसी के लिए शोक हो रहा है। इंद्र, देखो देखो, चाबुक से मार मार कर उसे बार बार पीड़ा दी जा रही है, तो भी उस जुए के भार को वहन करने में वह असमर्थ हो रहा है। यही देखकर मैं शोक से पीड़ित हो अत्यंत दुखी हो गई हूँ, और करुणामग्न हो मेरे दोनों नेत्रों से आंसू बहते जा रहे हैं। इंद्र ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे तो सहस्त्रों पुत्र इस प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्र के मार खाने पर इतनी करुणा क्यों दिखाई? सुरभि बोली, देवेंद्र, यदि मेरे सहस्त्रों पुत्र हैं तो मैं उन सबके लिए समान भाव ही रखती हूँ, परंतु दीन दुखी पुत्र के प्रति अधिक दया उमड़ आती है। व्यास जी कहते हैं, कुरुराज, सुरभि की ये बात सुनकर इंद्र बड़े विस्मित हो गए। तब से वे पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानने लगे। उस समय वहां पाक शासन भगवान इंद्र ने किसान के कार्य में विघ्न डालते हुए सहसा भयंकर वर्षा की। इस प्रसंग में सुरभि ने जैसा कहा है वह ठीक है। कौरव और पांडव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं, परंतु राजन, सब पुत्रों में जो दीन हो, हीन हो, दयनीय दशा में हो, उन्हीं पर अधिक कृपा होनी चाहिए। वत्स, जैसे पांडु मेरे पुत्र हैं, वैसे ही तुम भी हो। उसी प्रकार महाज्ञानी विदुर भी हैं। मैंने स्नेहवश ही तुमसे ये बातें कही हैं। भरत, दीर्घ काल से तुम्हारे 100 पुत्र हैं, किंतु पांडव के 5 ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी भोले भाले, छल कपट से रहित और अत्यंत दुख उठा रहे हैं। वे कैसे जीवित रहेंगे और कैसे वृद्धि को प्राप्त होंगे? इस प्रकार कुंती के उन दीन पुत्रों के प्रति सोचते हुए मेरे मन में बहुत संताप होता है। राजन, यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित रहें, तो तुम्हारे पुत्र दुर्योधन पांडवों से मेल करके शांतिपूर्वक रहें। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व में सुरभि उपाख्यान विषयक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ये सब बातें सुनकर बोले, महाप्रज्ञ मुने, आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। मैं भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा सब राजा लोग भी इसी का अनुमोदन करते हैं। मुने, आप भी वही उत्तम मानते हैं जो कुरुवंश के महान अभ्युदय का कारण है। मुने, मेरी बात विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य ने भी मुझसे यही कही है। यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है और यदि कौरव कुल पर आपकी दया है, तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को स्वयं ही शिक्षा दीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, ये महर्षि भगवान मैत्रेय आ रहे हैं। पांचों पांडव बंधुओं से मिलकर अब ये हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। महाराज, ये महर्षि ही इस कुल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को यथा योग्य शिक्षा देंगे। कुरुनंदन, मैत्रेय जी जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को श्राप दे देंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित उनकी अगवानी की
और स्वागत सत्कार के बाद उन्हें अपनाया। पाद्य अर्घ्य और उपचारों द्वारा पूजित हो मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय विश्राम कर चुके तब अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने नम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, इस कुरु देश में आपका आगमन सुखपूर्वक तो हुआ है ना? वीर भ्राता पांचों पांडव कुशल तो हैं ना? क्या वे भरतवर्ष पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहना चाहते हैं? क्या कौरवों में उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? मैत्रेय जी ने कहा, राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरु जांगाल देश में चला आया हूँ। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई। प्रभु, जटा और मृग चर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन महात्मा धर्मराज को देखने के लिए वहां बहुत से मुनि पधारे थे। महाराज, वही मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्रों की बुद्धि भ्रांत हो गई है। वे द्यूत रूपी अनिति में प्रवृत्त हो गए हैं और इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी ये उचित नहीं जान पड़ता है कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इन सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंबे के समान हो, फिर पैदा होते ही इस घोर अन्याय की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया, उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों में समुदाय में अब शोभा नहीं पा रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर महर्षि भगवान मैत्रेय आज अमर्षशील राजा दुर्योधन की ओर मुड़कर उनसे मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। मैत्रेय जी ने कहा, महाबाहु दुर्योधन, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो। मेरी एक बात सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ, अपना, पांडवों का, कुरुकुल का तथा संपूर्ण जगत के प्रिय का साधन करो। मनुष्यों में श्रेष्ठ सब पांडव शूरवीर, पराक्रमी और युद्ध कुशल हैं। उन सब में 10-10 हजार हाथियों सा बल है। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ है। वे सबके सब सत्यव्रतधारी और पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले देवद्रोही हिडंब आदि राक्षसों का तथा राक्षस जातीय किरमीर का वध भी उन्होंने ही किया है। यहाँ से रात में जब वे महात्मा पांडव चले जा रहे थे, उस समय उनका मार्ग रोककर भयंकर और पर्वत के समान विशालकाय किरमीर उनके सामने खड़ा हो गया। युद्ध की श्लाघा रखने वाले बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उस राक्षस को बलपूर्वक पकड़कर पशु की भांति वैसे ही मार डाला जैसे व्याघ्र छोटे मृग को मार डालता है। राजन देखो, दिग्विजय के समय भीमसेन ने उस धनुर्धर राजा जरासंध को भी युद्ध में मार गिराया, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं तथा द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाला कौन मनुष्य युद्ध में उन पांडवों का सामना कर सकता है? भरत कुलभूषण, ऐसे पराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांति पूर्वक मिलकर ही रहना चाहिए। राजन, तुम मेरी बात मानो, क्रोध को वश में करो। दुर्योधन, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मैत्रेय जी ने जब इस प्रकार कहा, उस समय दुर्योधन ने मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांघ पर हाथ से ठोका और पैरों से पृथ्वी को कुदेरने लगा। उस दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ भी उत्तर न दिया। वह अपने मुंह को नीचा किए चुपचाप खड़ा रहा। राजन, मैत्रेय जी ने देखा कि दुर्योधन सुनना नहीं चाहता, वह पैरों से धरती कुरेद रहा है। यह देखकर उनके मन में क्रोध जाग उठा। फिर तो मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय कोप से वशीभूत हो गए। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। तदंतर मैत्रेय ने क्रोध से लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले धृतराष्ट्र पुत्र को इस प्रकार शाप दिया, दुर्योधन, तू मेरा अनादर करके मेरी बात नहीं मानना चाहता है, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पा ले। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। इसमें बलवान भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांग तोड़ डालेंगे। उनके ऐसा कहने पर महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि को प्रसन्न किया और कहा, भगवान ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना हो। मैत्रेय जी ने कहा, राजन, जब तुम्हारा पुत्र शांति धारण करेगा, पांडवों से वैर विरोध न करके मेल मिलाप कर लेगा, तब ये शाप इस पर लागू नहीं होगा। तात, यदि इसके विपरीत बर्ताव किया गया तो ये शाप इसे अवश्य भोगना पड़ेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन के पिता महाराज धृतराष्ट्र ने भीमसेन के बल का विशेष परिचय पाने के लिए मैत्रेय जी से पूछा, मुने, भीम ने किरमीर को कैसे मारा?
मैत्री जी ने कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र मेरी बात सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ नहीं कहूँगा। ये विदुर जी मेरे चले जाने पर वह सारा प्रसंग तुम्हें बताएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर मैत्रेय जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। किरमीर वध का समाचार सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गए। इस प्रकार अरण्य पर्व में मैत्रेय शाप विषयक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, मैं किरमीर वध का वृतांत सुनना चाहता हूँ। कहो, उस राक्षस के साथ भीमसेन की मुठभेड़ कैसे हुई? विदुर जी ने कहा, मानव शक्ति अतीत कर्म करने वाले भीमसेन ने उस भयानक कर्म को आप सुन लीजिए, जिसे मैंने उन पांडवों के कथा प्रसंग में ब्राह्मणों से बार बार सुना है। राजेंद्र पांडव युद्ध में पराजित होकर जब यहाँ से गए, तब 3 दिन और 3 रात में काम्यक वन में पहुंचे। आधी रात के समय में जबकि भयानक कर्म करने वाले नर पक्षी राक्षस विचरते हैं, तपस्वी मुनि और वनचारी गोपगण भी उस राक्षस के भय से उस वन को दूर से त्याग देते थे। भरत उस वन में प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका मार्ग रोककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक रही थी। वह भयानक राक्षस मशाल लिए हुए था। अपनी दोनों भुजाओं को बड़ी करके मुंह से भयानक रूप से फैलाकर वह उसी मार्ग को घेर कर खड़ा हो गया जहां पर पांडव यात्रा कर रहे थे। वह भयंकर गर्जना के साथ राक्षसी माया की सृष्टि कर रहा था। उसकी गर्जना से भयभीत हुए स्थल चरचारी पक्षियों चींची करते हुए सब दिशाओं में भागने लगे। उसकी जांघों की हवा के वेग से आहत हो ताम्रवर्ण की पल्लव रूपी बाहों द्वारा सुशोभित दूर की लताएं भी मानो वृक्षों से लिपटी जा रही थी। जैसे पांचों इंद्रियों को अकस्मात अतुलित शोक वेग प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पांचों पांडव इस तुलना रहित महान शत्रु का सहसा उनके पास आ पहुंचा, पर पांडवों को उस राक्षस का पता ही नहीं चला। उसने दूर से ही पांडवों को मृग चर्म धारण किए आते देखकर मैनाक पर्वत की भांति उस वन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। दुशासन के हाथों से खुले हुए अपने केश सब और उस अभूतपूर्व राक्षस ने निकट पहुंचकर कमल लोचना कृष्णा के भयभीत होकर उसके नेत्रों की ओर देखा, जो कि भयभीत होने के कारण बंद हो गए थे। वह पांचों पांड पर्वतों के बीच में पड़ी हुई नदी की भांति व्याकुल हो उठी थी। शेष कथा कल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।